हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर आकांक्षास आयुर्वेदा और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा एमडी इन आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सलाद, दही और फल खाने के सही तरीके और सही समय के बारे में। इस वीडियो के लिए मैंने इस विषय का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि मेरे पेशेंट हमेशा इस बात की कंप्लेन करते हैं कि बैलेंस डाइट लेने के बावजूद और खाने में सलाद, फल और दही को इंक्लूड करने के बाद भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हो सकता है कि वो लोग सही तरीके से सलाद, फल और दही का उपयोग नहीं करते हों। तो आइए जानते हैं सही तरीका सलाद, फल और दही का, जिसके सेवन से आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सलाद की। तो हम में से 90% लोगों को नहीं पता होता है कि सलाद का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए। इसलिए सलाद में उपस्थित विटामिन, न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और फाइबर का लाभ हम नहीं उठा पाते हैं। सलाद का सेवन हमेशा खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद में करना चाहिए। यदि हम सलाद का सेवन खाने के साथ में करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किसे पचाना है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पचाने के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है। जो सलाद में उपस्थित पदार्थ होते हैं वो कच्चे होते हैं और खाना हम पका हुआ खाते हैं, इसलिए उनको पचाने के लिए एनर्जी लेवल्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम साथ में इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो हमें इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सलाद और खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसलिए हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और हमें एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि सलाद में कभी भी नमक डाल के प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे सलाद में उपस्थित जो भी पदार्थ होते हैं उनका पानी निकल जाता है और उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। कभी भी मिक्स्ड सलाद का प्रयोग ना करें, या मिक्स्ड फ्रूट या मिक्स्ड वेजिटेबल का सलाद आप ना खाएं, क्योंकि यह विरुद्ध आहार होता है। इसके साथ ही मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे आर्टिफिशियल जो फैंसी ड्रेसिंग्स है, बहुत सारे सॉसेस हैं, उनको मिलाकर कोई भी ऐसी डिश ना बनाएं जो कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ये हेल्दी है, बट वो नहीं होती है। क्योंकि आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ों को जब साथ में मिक्स कर देते हैं तो सभी की न्यूट्रिएंट वैल्यू 0 हो जाती है या फिर बहुत ही कम हो जाती है। तो लेटेस्ट रिसर्च में ये सामने आया कि सलाद का भी प्रयोग आप ऐसा करिए कि आप एक दिन गाजर खा लीजिए, एक दिन ककड़ी खा लीजिए, एक दिन टमाटर खा लीजिए, मतलब हर एक दिन आप अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उसमें उपस्थित न्यूट्रिएंट्स है उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इन सभी बातों का खास ध्यान रखिए। इसके साथ ही सलाद में किसी भी तरीके का आप आर्टिफिशियल स्वीटनर या आर्टिफिशियल कलरिंग का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और सलाद का प्रयोग करें और उसका लाभ उठाएं। अब बात करते हैं दही की। तो लोगों में बहुत बड़ी ये शंका होती है कि दही तासीर से गर्म होता है या फिर ठंडा होता है। तो दही तासीर से गर्म होता है ऐसा आयुर्वेद में वर्णित है, लेकिन यदि आप उसे बहुत बार फेंट दें या फिर उसमें मिश्री मिक्स कर दें तो वो कूलिंग इफेक्ट देने वाला होता है। लेकिन दही सेवन करने के लिए आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उन सावधानियों के बारे में। जब भी आप दही सेवन करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही होता है वो वात और पित्त दोष का शामक होता है और बहुत सारे डिसीजेस ऑटोमेटिक दही सेवन से हमारे कम हो जाते हैं। लेकिन जो दही खट्टा होता है या फिर बासी होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, जिसके कारण उसे सेवन करने के बाद गैस, एसिडिटी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि दही बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो तो वो ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड दही का ही सेवन करिए। और जब भी आप दही का सेवन करें तो उसमें नमक ऐड ना करें, क्योंकि दही प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी वाला होता है, यानी कि वो हमारे खाने को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की रक्षा करता है, जिसका कारण है उसमें उपस्थित लैक्टोबैसिलस नाम का गुड बैक्टीरिया। जब भी हम नमक ऐड करते हैं तो ये लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, तो दही की जो प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी होती है वो नष्ट हो जाती है।
तो इसलिए हमेशा दही को प्लेन ही सेवन करें और यदि ज़रूरत हो तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में गुड़ या मिश्री आप मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा नमक डालकर दही सेवन करने की इच्छा हो रही है तो बहुत ही कम मात्रा में आप उसमें सेंधा नमक को ऐड कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि शाम को और रात को दही का सेवन बिल्कुल ना करें। आयुर्वेद में यह वर्जित है, क्योंकि शाम को और रात को दही सेवन करने से कफ दोष की वृद्धि होती है और सर्दी, जुकाम और म्यूकस से रिलेटेड जितने भी डिसीजेस हैं वो उत्पन्न होते हैं। साथ ही दही सही प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हमारे चैनल्स ऑफ सर्कुलेशन, जिनको हम आयुर्वेद में स्त्रोतस कहते हैं, उनका अवरोध कर देता है, यानी कि वो चैनल्स ऑफ सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसके वजह से कई सारी बीमारियां हमें हो सकती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि शाम होने के बाद और रात में दही का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही मार्केट में आजकल बहुत सारे ऐसे डिशेस अवेलेबल हैं जिसमें दही में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिक्स करके उसे खाया जाता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे उन फ्रूट्स की और दही की सभी की न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रूट या मिक्स्ड वेजिटेबल का जो उपयोग हम करते हैं उसे आयुर्वेद में विरुद्ध अन्न की कैटेगरी में बोला गया है, जिसे इनकम्पैटिबल फूड कहा गया है। इससे जितनी भी चीज़ें मिक्स करते हैं हम सभी की न्यूट्रिएंट वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि दही को अकेले ही सेवन करें। दही को आप खाना खाने के 1 घंटा पहले यदि सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि ये एक प्रोबायोटिक है। तो इस प्रकार से आप दही का सेवन करिए और इसका लाभ उठाइए। अब बात करते हैं फलों की। तो फलों में विटामिन, न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, लेकिन इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप किस समय फलों का सेवन करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किस समय फलों का सेवन करना चाहिए। फलों का सेवन सबसे अच्छा होता है सुबह नाश्ते के समय या फिर शाम को 3 से 5 बजे के बीच में। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि सुबह नाश्ते में खट्टे फलों का सेवन जैसे कि संतरा, मौसम्बी, कीनू इनका ना करें, क्योंकि ये फल एसिडिक होते हैं और सुबह सुबह सेवन करने से ये पेट में एसिडिटी कर सकते हैं। कुछ मीठे फल जैसे सेब, पपीता इनका सेवन आप नाश्ते के साथ में कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शाम को भी आप खट्टे फलों का सेवन ना करें, क्योंकि शाम को खट्टे फलों का सेवन करने से कफ की वृद्धि होती है और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन से सीज़न में कौन से फ्रूट्स का सेवन आपको करना चाहिए। गर्मी के सीज़न में जो भी पानी की ज़्यादा मात्रा वाले फल हैं जैसे तरबूज, खरबूज, आम इनका सेवन आप कर सकते हैं। बारिश के मौसम में आलू बुखारा, जामुन एक्सेट्रा का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठंड के मौसम में खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी, कीनू इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही सेब, पपीता, कीवी इसका प्रयोग आप पूरे साल भर कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी पावर तो बढ़ाते ही हैं, साथ में हेयर और स्किन को भी अच्छा रखते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा लोकल और सीजनल फ्रूट्स का ही सेवन करें। मार्केट में बहुत सारे फॉरेन से लाए गए फ्रूट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो दिखने में और टेस्ट में तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है। इसलिए हमेशा लोकल और सीजनल फ्रूट्स का ही सेवन करें। जब भी आप खाना खाएं उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक कोई भी फल का सेवन आप ना करें, नहीं तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और फलों का सेवन आप करिए। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस तरीके से मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।